घने दरख्तों के साए में छिपा राजा रिसालो का गांव एक उरसे से सुकून में था। मगर फिर एक दिन अचानक नन्ही नोरी, जो गांव भर की जान थी, एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई जिसका किसी ने नाम तक न सुना था। उसका जिस्म ठंडा होता जा रहा था, सांसें मध्यम पड़ रही थीं और उसकी आंखें जैसे अंदर की तरफ डूबती जा रही थीं। कोई दवा असर न कर रही थी। हर रात नूरी की माँ दरवाजे पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और दुआ करती, अगर कोई है जो सुन सकता है तो मेरी बेटी को बचा लो। इसी वक्त गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। एक अंधे बुजुर्ग ने बाजार के बीच आकर बुलंद आवाज में कहा, उसका इलाज सिर्फ नीली रोशनी वाली जड़ी बूटी है जो चुप दरिया के किनारे अगती है, जहां वक्त भी कदम रखने से डरता है। जब यह खबर राजा रिसालो तक पहुंची तो उसे एक अनजाना सा खौफ महसूस हुआ। ये दरिया उसने कभी नहीं देखा, मगर उसके मुताल्लिक बचपन से खौफनाक किस्से सुने थे। वो दरिया जो रात के वक्त सरगोशियां करता है, जहां हर आने वाला या तो लौटता नहीं या अगर लौटे तो बदल चुका होता है। मगर नूरी की जान की कीमत पर खामोश रहना उसके बस में न था। उसने अपनी तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुआ और एक ऐसे सफर का आगाज किया जहां हर कदम मौत की आजमाइश बनने वाला था। रास्ते में कई बार दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हलती दिखाई दें, गविया कोई राह रोकने की कोशिश कर रहा हो। एक रात जब वो जंगल में सो रहा था तो उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कान में सरगोशी की हो, वापस चले जाओ, तुम्हारे दिल में भी खौफ है। 3 दिन के सफर के बाद वो एक अजीब मकाम पर पहुंचा, चुप दरिया। यहाँ ना पानी की आवाज थी, ना हुआ की सरसराहट। सब कुछ साकित, मुर्दा और खौफनाक हद तक खामोश था। रिसालो ने जैसे ही पानी को छुआ, एक सर्द लहर उसके वजूद से टकरा गई। अचानक पानी में एक तड़पती मछली नमोदार हुई, लेकिन वो आम मछली न थी। उसकी आंखें इंसानी आंखों जैसी थीं। मछली बोली, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, मगर याद रखो, एक आवाज भी निकली तो तुम हमेशा के लिए गुम हो जाओगे। रिसालो ने मछली को बचाया और उसके पीछे एक तंग गार में दाखिल हुआ। गार की दीवारें सांस लेती महसूस हो रही थीं, जैसे जिंदा हूं। कुछ लम्हों बाद एक साया उसके सामने आया। वो कोई मखलूक थी या साया, कुछ कहना मुश्किल था, मगर उसकी आंखें जलती हुई कोयले की मानंद थीं। साया बोला, ये बोटी हर किसी के लिए नहीं। जो इस तक पहुंचना चाहे उसे अपना सबसे बड़ा खौफ कुर्बान करना पड़ता है। तुम्हारा खौफ क्या है रिसालो? रिसालो खामोश खड़ा रहा, मगर उसके दिल में एक याद जागी। बचपन में उसने अपने भाई को मरते देखा था और इस लम्हे से वो हर उस चीज से डरने लगा था जो वो बचा न सका। उसने आंखें बंद की, सांस ली और कहा, मेरा खौफ बेबसी है और आज मैं बेबस नहीं हूं। ये कहकर वो आगे बढ़ा और उसके सामने वो नीली रोशनी वाली जड़ी बूटी चमकने लगी। वो जैसे ही उसे तोड़ने लगा, जमीन लरजने लगी और गार की दीवारों से चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे सदियों पुरानी कैद रूहें बेचैन हो गई हों। मगर रिसालो ने बोटी ली और आंखें बंद करके बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। कई दिनों के बाद जब वो गांव वापस पहुंचा तो नौरी की हालत आखिरी सांसों पर थी। रिसालो ने मां के हाथ में जड़ी बूटी दी और जैसे ही वो नौरी के लबों से लगाई गई, एक नीली रोशनी उसके जिस्म से लपट गई। नौरी ने एक लंबा सांस लिया और अपनी मां को आवाज दी, मां। पूरे गांव में जैसे जान लौट आई। मगर रिसालो जानता था, इस बार वो सिर्फ एक बच्ची की जान नहीं बचा कर आया था, बल्कि अपनी अंदरूनी कमजोरी, खौफ और बेबसी को भी शिकस्त दे आया था। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।